Good morning to all of you in this accountancy class. Our chapter was our chapter was 7. Chapter 7, Company Accounts. Company Accounts are in progress. ये चैप्टर हमारा चल रहा था, तो इसमें हमारा जो कल जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था, दैट वाज इश्यू ऑफ शेयर्स. Issue of shares at premium. Issue of shares at premium. आपके जो शेयर्स है प्रीमियम पे इश्यू किए जाते हैं, तो क्योंकि उससे पहले मैंने आपको बताया था कि शेयर कैन बी इशूड बाय थ्री टाइप, दैट इज एट पार, वी हैव डिस्कस्ड इट, एट प्रीमियम वी आर गोइंग टू डिस्कस इट, एंड एट डिस्काउंट दैट इज नॉट इन सिलेबस. तो वो आपके सिलेबस में नहीं, हमें दो ही करने हैं. तो प्रीमियम का मतलब क्या है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि प्रीमियम का मतलब क्या है. तो आपका जो है इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम मीन्स इफ ए फेस वैल्यू, आपकी जो फेस वैल्यू है वो आपकी मान लो 10 रुपीज़ है, यानी आपके जो शेयर की कीमत है फेस वैल्यू होती है उसके फेस पे लिखी होती है. जैसे अब 10 रुपीज़ का नोट है, इसके ऊपर 10 रुपीज़ लिखा होता है. 100 रुपीज़ का नोट है, उसमें 100 रुपीज़ लिखा है. उसका अगर मान लो 500 का नोट है 500 लिखा है, 2000 का नोट है 2000 लिखा हुआ. इसका दैट इज द फेस वैल्यू. तो फेस वैल्यू अगर 10 की है एंड इट इज सोल्ड एट ₹12 और 13, 14, 15 कितने भी हो सकता है. तो ये कोई जरूरी नहीं कि 1-2 रुपया फालतू होगा. एक क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में आया था उसमें लिखा था कि कंपनीज फेस वैल्यू, शेयर फेस वैल्यू इज ₹5 एंड इट्स प्रीमियम इज 545. तो उस समय सभी हैरान रह गए थे कि शायद कोई मिस्टेक है और ये शायद फिगर गलत है. और वो गलत नहीं थी क्योंकि 545 था एक्चुअल हो सकता है ये, क्योंकि जिस प्रकार से यू कैन गो फॉर द रिलायंस शेयर्स, रिलायंस का शेयर 10 रुपये का एक है एंड इट्स वैल्यू इज 2000 और 2500. तो ये कोई बड़ी बात नहीं है. तो इसलिए आप कभी ये कंफ्यूज मत होना कि ये कम ज़्यादा हो गया. नो, ऐसा कुछ नहीं. जो भी फिगर वो आप सही मानेंगे. तो मैं कहना हो रही है कि जो फालतू पैसा आपने लिया, ये 2 रुपीज़ आपने फालतू लिए हैं, तो ये प्रीमियम है. तो नेचुरली जो चीज़ आपके 10 रुपये की थी वो 12 की बिकती है, तो आपको प्रॉफिट होगा. और प्रॉफिट होगा तो ये आपकी इनकम होगी नहीं. और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है. इनकम हैविंग ए क्रेडिट बैलेंस, यानी आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमेशा क्रेडिट होगा. ठीक है, जब भी पैसा आपको मिलेगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमेशा क्रेडिट होगा. तो आपके यहाँ पर एंट्री हमेशा सिक्योरिटी प्रीमियम की क्रेडिट ही होती है. ठीक है. सेकेंडली, आपका जो प्रीमियम वर्ड पर लिखा हुआ है या ना भी लिखा है, कैलकुलेशन में आपके 10 रुपीज़ से फालतू या फेस वैल्यू से फालतू बैठते हैं पैसे, तो आप उस अमाउंट को क्या करोगे कि यू विल ट्रीट दैट अमाउंट एज ए प्रीमियम. मान लो कि यहाँ पर आपको बोल दिया कि आपका जो 10 रुपीज़ का शेयर है और उसका जो एप्लीकेशन मनी वो आपका 3 है, अलॉटमेंट मनी वो आपका 3 है, फर्स्ट कॉल मनी दैट इज आल्सो 3, सेकंड कॉल मनी दैट इज आल्सो 3. तो सारों को करें तो 12 हो गया. नीड नॉट टू एक्सप्लेन इट. बुक में कोई जरूरी नहीं कि इसको एक्सप्लेन करें कि प्रीमियम के प्रीमियम वर्ड ना भी लिखे, बट यू अंडरस्टैंड इट इटसेल्फ कि ये अगर 10 रुपीज़ का शेयर है एंड नाउ इट इज एट 12 रुपीज़, तो 12 रुपीज़ पे हो गया. तो यानी आपका यहाँ पर 2 रुपीज़ आपका प्रीमियम माना जाएगा. ठीक है. तो आप जो है इसमें क्लियर है कि बोले या ना बोले, अगर टोटल जो है वो आपका 10 फेस वैल्यू से ज़्यादा बैठता है तो वो आपका प्रीमियम कहलाएगा. और प्रीमियम आपका जो है वो या तो बोला होगा किसी ने एप्लीकेशन के साथ में, या बोला होगा अलॉटमेंट के साथ में, या बोला होगा फर्स्ट कॉल पे या सेकंड कॉल पे. प्रीमियम का पैसा कंपनी कहीं पर भी मांग सकती है, पर जरूरी नहीं कि वो कंपनी पैसा जो कहीं पर भी मांगे ना भी बोले तो इट शुड बी ट्रीटेड एज एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट. अगर कुछ ना बोला हो कि ये पैसा प्रीमियम का कब हमने लेना है इनसे, तो उस हालत में हम इसको अलॉटमेंट के टाइम पे मानते हैं कि इट इज ए ऑन अलॉटमेंट टाइम. ये आपका अलॉटमेंट टाइम के ऊपर माना जाएगा. ठीक है जी. तो अब हम इससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन करते हैं. तो लेट अस कम विद मी फॉर द इलस्ट्रेशन. आई थिंक इट विल बी इलस्ट्रेशन 6. आपका इलस्ट्रेशन 6 होगा, क्या भी हम देखते हैं. हाँ, इलस्ट्रेशन 6 देखिए. ये कह रहा कि इसमें आपका स्पेंसर पेंट लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹50 लाख. ₹50 लाख है, ध्यान रखना.
तो ये रजिस्टर्ड विद है, यानी अथोराइज कैपिटल इसकी 50 लाख है, डिवाइडेड इनटू 5 लाख इक्विटी शेयर्स, ये 5 लाख इक्विटी शेयर्स के अंदर जो ये बटी हुई है, ऑफ 10 ईच, 10 रुपये का एक शेयर है। कंपनी इश्यू 2 लाख इक्विटी शेयर एट प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर। कंपनी जो 2 लाख शेयर इश्यू करती है 3 रुपीज़ प्रीमियम पे। 3 रुपये प्रीमियम कैसे है? पेबल एट 4 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट, और ब्रैकेट में लिखा हुआ इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी प्रीमियम 5 में है, एंड 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन सेकंड कॉल। ऑल द शेयर वर सब्सक्राइब्ड एंड ऑल द मनी वर duly received. Share issue expenses amounted to 75, which were fully written off against security premium। ठीक है जी, वो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम से हमने राइट ऑफ करना है। तो हम देखा था ना कि प्रीमियम का पैसा कहाँ पर यूज किया जा सकता है, तो बोला था कि राइटिंग ऑफ द कमीशन, ठीक है, या राइटिंग ऑफ द प्रीमियम एक्सपेंसेस, ठीक है, या राइटिंग ऑन द इश्यू ऑफ शेयर्स, उनमें किसी में किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये किया जा सकता है यहाँ पर इस प्रकार से। तो हम एक बार क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर लेते हैं बोर्ड के ऊपर, ताकि हमें क्लियर हो जाए। आपकी कंपनी जो है वो बनी है 50 लाख रुपीज से, अथोराइज कैपिटल है 50 लाख रुपीज, ठीक है, और 1 रुपीज़ का 10 रुपीज़ का 1 शेयर है, तो ये यानी ये आपके पास हो गए 5 लाख शेयर्स, यानी आपकी कंपनी जो है वो 5 लाख शेयर से बनी है। अथोराइज कैपिटल है दैट इज 5 लाख, ठीक है। आउट ऑफ दिस 5 लाख कंपनी इश्यूड, यानी ये तो अथोराइज कैपिटल थी, कंपनी इश्यूड, कंपनी ने इश्यू किया 2 लाख शेयर्स, आपके 2 लाख शेयर जो कंपनी हैज इश्यूड टू द जनरल पब्लिक, एंड पब्लिक हैज सब्सक्राइब्ड ऑल दी शेयर्स, नो प्रॉब्लम, ऑल दी मनी हैज रिसीव्ड। और इसने पैसा कैसे कैसे मांगा था, वो उसने मांगा था पैसा एप्लीकेशन, और ये 10 रुपीज़ का ध्यान रखना, एप्लीकेशन पे उन्होंने मांगा था, दैट वाज रुपीज़ 3, ना सॉरी पेबल 4 रुपीज़ है एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे कह रहा है कि 5 रुपीज़ है, 5 में 2 + 3 है इंक्लूडिंग प्रीमियम, क्योंकि उन्होंने 10 वाला शेयर जो है वो कहते हैं कि 10 वाला शेयर 3 रुपीज़ प्रीमियम, यानी 13 पे बेचा है, ठीक है। तो अलॉटमेंट के टाइम पे आपका 5 2 + 3 हो गया, ठीक है जी। इसके बाद में है 2 ऑन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल के ऊपर जो है वो आपके 2 रुपीज़ है, ठीक है। सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे आपका जो पैसा है वो कह दिया इसने 2 रुपीज़, ठीक है। टोटल करके देखो 4 और 5 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, इट मीन्स आपका प्रीमियम 13 रुपीज़ है, यानी 3 रुपीज़ आपका प्रीमियम हो गया। अब कहते हैं कि आप इस पर जनरल एंट्रीज करके दिखाएं, ठीक है, और बैंक अकाउंट भी आप इसका बना के दिखाएं। ये दोनों बातें हमसे ये पूछ रहा है, तो यानी लेजर ही पूछ रहा है, और उसके बाद में शायद ये और तो कुछ नहीं पूछा, पर हम चलो बैलेंस शीट हम खुद बना देंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस इसके अंदर हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ जी, छोटा लिखूंगा कुछ ताकि लेजर भी यहीं बन जाए। पहली एंट्री आपके पास में, सबसे पहले आपने शेयर इशू किए थे, एप्लीकेशन आई होगी, तो बैंक में पैसा आया, तो आप कैसे हो गया बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में 2 लाख एप्लीकेशन शेयर हमने इश्यू किए थे, तो 2 लाख इंटू 4 यानी 8 लाख हो गए, यानी हमारे पास 8 लाख रुपीज़ आ गए होंगे। और 2 शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन में आपके 8 लाख रुपीज़, तो ये आपके पास में फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन से पैसे निकालो और कैपिटल में डालो, तो ये हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन है डेबिट और 2 शेयर कैपिटल, ये शेयर कैपिटल में डाल दो, ये आपके पास में हो गया 800, 8 लाख और 8 लाख, ठीक है। इसको 30 के लिए मान लो, यानी मैं इस डैश को यू मानता हूँ 30, ठीक है। ये आपके पास में गया जी इतना, ठीक है, यानी सेकंड एंट्री। और थर्ड एंट्री हमेशा अलॉटमेंट की होती है, तो अलॉटमेंट आप देखिए, अलॉटमेंट में 5 रुपीज़ हैं, तो आप एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने पे, 2 लाख शेयर पे 5 रुपीज़ के हिसाब से आपके 10 लाख रुपीज़ हो गए जी, 10 लाख। ये पैसा किस चीज़ का है,
टू शेयर कैपिटल, इसमें से 2 लाख शेयर्स के ऊपर 2 रुपीज़ के हिसाब से, वहाँ देखो ब्रैकेट में 2 रुपीज़ के हिसाब से 4 लाख तो आपके हो गए जी कैपिटल पे। बाकी पैसा टू सिक्योरिटी प्रीमियम, जिसको हम सिक्योरिटी बोलते, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी कहते हैं, वो 2 लाख शेयर पे और 3 लाख के हिसाब से 3 रुपीज़ के हिसाब से 6 लाख हो गया। यानी आप कैसे 4 और 6 10 लाख हो गए, 10 लाख के बराबर हो गया। यानी मैंने ये कहा था कि सिक्योरिटी प्रीमियम इज आवर इनकम एंड देयरफॉर इट विल बी क्रेडिटेड, तो मैंने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो आपके एंट्री जो यहाँ पर अलॉटमेंट के टाइम पे दे रखा है, तो आप पैसा बाद में आता रहेगा, आप पहले पैसा ड्यू करेंगे। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, यानी आपने अमाउंट ड्यू कर दिया। अब उसके बाद पैसा आएगा जो फोर्थ में पैसा आएगा तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में कितना, सारा का 10 लाख का 10 लाख ही आ गया, क्योंकि कोई भी मनी आपका ड्यू नहीं बचा। और टू किस चीज़ का पैसा, शेयर अलॉटमेंट डेबिट तक क्रेडिट कर दो, तो टू शेयर अलॉटमेंट ये हो गया जी 10 लाख रुपीज़, ये आपके पास आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट पे आप आओ, पाँचवीं एंट्री आपके फर्स्ट कॉल की थी 2 रुपीज़ की, तो आपने एंट्री कर दी जी। बेटा बोलिए, बोल। थर्ड वाले एंट्री जो है, आपने यहाँ पर देखो थर्ड वाले एंट्री में अलॉटमेंट मनी है 5 रुपीज़। 5 का बाइफिकेशन ये बोला कि इंक्लूडिंग प्रीमियम 3 था, क्योंकि 3 रुपीज़ प्रीमियम था, तो 5 कब बनेंगे, 2 + 3 तब 5 बनेंगे। 2 किस चीज़ के, 2 तो कैपिटल के हैं और 3 रुपीज़ प्रीमियम के हैं। तो हमने जब अलॉटमेंट मनी मांगेंगे, ड्यू करेंगे, तो अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे तो 5 रुपीज़ से करेंगे। तो आपके पास एंट्री हो गई शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 लाख इंटू 5 10 लाख हो गया। इसमें शेयर कैपिटल में कितना पैसा जाएगा, शेयर कैपिटल में तो आपका 2 लाख इंटू 2 4 लाख ही जाएगा। ठीक है, और सिक्योरिटी प्रीमियम बाकी पैसा 3 रुपीज़ था, तो 2 लाख इंटू 3 6 लाख हो गया। ये तो हमने ड्यू कर दिया। अब पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट 10 लाख और टू शेयर अलॉटमेंट 10 लाख। बोलिए बेटा, और प्रॉब्लम है तो कोई, एनी अदर प्रॉब्लम? हाँ, ये क्लियर हो गया, क्योंकि देखो यहाँ पर 2 बाइफिकेशन कर दी थी मैंने। ये आपकी 2 रुपीज़ और 3 रुपीज़ की, 2 रुपीज़ तो कैपिटल का था, ये 2 रुपीज़ कैपिटल 4 हो गया, ये 3 रुपीज़ आपका जो प्रीमियम का था प्रीमियम में चला गया। ठीक है, अब उसके बाद में फर्स्ट कॉल करनी है, तो शेयर है फर्स्ट कॉल डेबिट। फर्स्ट कॉल आपकी 2 लाख शेयर थे, आप कैलकुलेशन 2 लाख पे करते जाएंगे सारों पे, तो 2 लाख पे 2 रुपीज़ के हिसाब से ये आपके पास होंगे 4 लाख। ठीक है, और 2 शेयर कैपिटल, यहाँ पर कैपिटल में चला गया 4 लाख। ठीक है, अब पैसा आएगा 6 एंट्री में जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट में पूरा पैसा आ गया, क्योंकि कोई डिफॉल्ट नहीं है, आगे डिफॉल्ट वाले क्वेश्चन आएंगे वो अलग है। 2 शेयर फर्स्ट कॉल, ये फर्स्ट कॉल डेबिट की क्रेडिट होगी, पैसा आपसे क्रेडिट हो जाएगी। 2 फर्स्ट कॉल, ये आपके पास में होगा जी 4 लाख। ठीक है, अब नेक्स्ट आपकी एंट्री 7वीं, वो आपके पास में एंट्री है जी सेकंड कॉल की। तो शेयर सेकंड कॉल डेबिट वो आपकी 4 रुपये 2 के हिसाब से ही है, तो ये आपके पास हो गए 4 लाख। और 2 शेयर कैपिटल वो हो गए 4 लाख। ठीक है, अब पैसा आएगा, मैं यही एंट्री कर देता हूँ, थोड़ी चलो आगे कर देता, यही कर देता हूँ इसको। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आ गया 4 लाख और 2 शेयर सेकंड कॉल ये हो गया 4 लाख। ठीक है जी, ये आपके पास 8 एंट्रियाँ हो गई। इन एंट्रीज को एक बार फिर रिवाइज कर लो। सबसे पहले आपके पास में एप्लीकेशन मनी आया होगा, एप्लीकेशन मनी आएगा तो आपके पास एंट्री बनी होगी बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख इंटू 4 8 लाख, 2 शेयर एप्लीकेशन 8 लाख, फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 8 लाख, 2 शेयर कैपिटल 8 लाख पैसे आ गए जी। उसमें अपने एप्लीकेशन से कैपिटल में कन्वर्ट कर दिए। इसके बाद में है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, उसमें अलॉटमेंट में 5 रुपीज़ मांगे, क्योंकि इसमें आपका प्रीमियम भी है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 लाख इंटू 5 10 लाख, 2 शेयर कैपिटल 2 लाख इंटू 2, क्योंकि 2 रुपये आपके कैपिटल के थे 4 लाख, और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम आपका 2 लाख इंटू 3, क्योंकि 3 रुपये प्रीमियम के थे 6 लाख। फिर बैंक के पैसे आ गए सारे, बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर अलॉटमेंट 10 लाख 10 लाख,
फिर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 2 लाख इंटू टू रुपीज़ के हिसाब से 4 लाख और 2 शेयर कैपिटल 4 लाख. Next is bank account debit, means the amount was due we have received here. It is bank account debit to share first call 4 lakh 4 lakh. Next is share second call account debit 4 lakh क्योंकि हमने second call due कर दिया है और 2 share capital 4 lakh. फिर बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर सेकंड कॉल 4 लाख, ये आपका हो गया. नेक्स्ट इन्होंने बोला कि आपका जो शेयर इशू एक्सपेंस है वो आपके पास हुआ था 75,000 का और ये बोला कि ये आप राइट ऑफ कर दोगे अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. ठीक है, तो आप सबसे पहले जो है इसकी एंट्री करेंगे शेयर इश्यू एक्सपेंस डेबिट, शेयर इश्यू एक्सपेंस डेबिट 75,000. ठीक है, और टू बैंक, क्योंकि पेमेंट तो करेंगे पहले, बाद में पैसा कहीं से चार्ज करेगा मैटर अलग है. टू बैंक अकाउंट, ये आपके पास हो गया 75,000. अब ये शेयर इश्यू एक्सपेंस सिक्योरिटी प्रीमियम से निकालना है, तो शेयर इश्यू एक्सपेंस यहाँ पर डेबिट था तो हमारा हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट और टू शेयर इश्यू एक्सपेंस 75,000. इन दोनों एंट्रियों को समझो. शेयर इश्यू एक्सपेंस खर्चा हुआ था टू बैंक पेमेंट की, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है. शेयर इश्यू एक्सपेंस राइट ऑफ करेंगे, मतलब शेयर इश्यू एक्सपेंस खत्म हो जाना चाहिए. तो शेयर इश्यू एक्सपेंस डेबिट था जो क्रेडिट कर दें, तो ये डेबिट था क्रेडिट हो गया, इसका मतलब राइट ऑफ हो गया, खत्म हो गया यहाँ से. अब ये पैसा कहाँ से? सिक्योरिटी प्रीमियम से. सिक्योरिटी प्रीमियम आप यहाँ पर देखो 6 लाख रुपए पड़े थे, ये वाले सिक्योरिटी प्रीमियम था 6 लाख. इट वाज क्रेडिट, इसको हमने डेबिट कर दिया तो 6 लाख में 75 चले गए, तो 5,25,000 बच गए. सिक्योरिटी प्रीमियम अभी भी अमाउंट अवेलेबल है. समझ गए बात को? यानी शेयर इश्यू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक हो गया, पेमेंट कर दिया, ये तो पेमेंट की एंट्री बनेगी क्योंकि पेमेंट तो हमने करनी है. अब ये हमने निकाला पैसा यहाँ से प्रीमियम में से, तो हमने क्या किया, सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ क्रेडिट इसको डेबिट कर दिया क्योंकि इट इज ऑल्सो पर्सनल अकाउंट, तो इसको हमने डेबिट कर दिया तो पैसा निकल गया, कहाँ चला गया? शेयर इशू एक्सपेंस में. यानी शेयर इशू एक्सपेंस डेबिट और क्रेडिट बराबर हो गए. ठीक है, तो ये आपके पास में था जी जर्नल एंट्रीज. अब इन्होंने कहा कि बैंक अकाउंट बना, बोलिए. देखो बेटा, प्रीमियम तो कभी आया होगा, प्रीमियम तो 2 महीने पहले आया होगा और हमने शेयर इशू एक्सपेंस की पेमेंट 2 महीने बाद में की होगी, और पेमेंट हम करेंगे तो भी बैंक से जाएगा, यानी बैंक की एंट्री तो करनी पड़ेगी. हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि शेयर इशू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंस, ऐसा तो नहीं कर सकते क्योंकि अगला बंदा तो पेमेंट लेगा नगद, उसको तो हमें शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक किया. एक्सपेंस में तो शेयर इशू एक्सपेंस के किसी को हमने प्रोस्पेक्टस से जो करवाई होगी फोटोस्टेट, किसी को हमने जो ना बैंक वाले चार्ज दिए होंगे, किसी को कुछ दिए होंगे, तो 75,000 1% को तो है नहीं, पता नहीं 20 आदमियों को दिए होंगे हमने. अब उन लोगों को तो पैसे मांगेंगे, वो यूँ थोड़े कहेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम दे दे. अब सिक्योरिटी प्रीमियम कोई आपका जो ना वो पिज्जा तो है नहीं कि एक उसको पकड़ा दिया, एक उसको पकड़ा दिया, एक उसको पकड़ा दिया. सिक्योरिटी प्रीमियम तो एक कोड वर्ड है, एक अकाउंट का नाम है. तो ये पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम में 6 लाख पड़ा है, यहाँ से पैसा निकालेंगे तो सिक्योरिटी शेयर इशू एक्सपेंस में की पेमेंट होगी. तो हमने क्या किया, शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक नॉर्मल एंट्री कर दी, यानी एक्सपेंस की एंट्री कर दी, तो शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक की हमने एंट्री कर दी. ठीक है, अब उसके बाद में सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कर दिया, तो यहाँ से क्या ये हुआ कि कम हो गया. पैसा तो हमारे कैश बैंक अकाउंट में पड़ा है, पैसा तो हम देखो बैंक अकाउंट बना तो पता चल जाएगा आपको, बैंक अकाउंट में पड़ा तो सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कर दिया तो वहाँ से पैसा निकल गया. अब बैंक अकाउंट देख लो, फिर आपको पता चल जाएगा, काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा. बाकी ये लड़ाई हमारी चैप्टर खत्म होगा तब तक चलती रहेगी. ठीक है, तो ये मैंने बनाया जी बैंक अकाउंट. तो बैंक अकाउंट में दिस इज द क्रेडिट साइड, ठीक है जी, एंड इट इज द डेबिट साइड. ये आप डेबिट साइड को रिसीट साइड बोल सकते हैं, कैश बुक याद हो प्लस 1 की. ठीक है, ये रिसीट साइड है, ये पेमेंट साइड है. तो भैया यहाँ पैसा कहाँ कहाँ से आया था, आंखें बंद करके सोचो, इनको जाओ, इनको भाड़ में जाने दो, एंट्रीज को सोचने की जरूरत नहीं है. आपको पैसा कहाँ कहाँ से मिला था, तो मैं अपने आप बताता हूँ, फिर मैं कंपेयर करवा दूंगा. सबसे पहला पैसा मुझे मिला था एप्लीकेशन से.
टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन से मुझे पैसा मिला था 8 लाख, उधर से देखो 4 रुपये हिसाब से 2 लाख के ऊपर 8 लाख मिला। फिर मुझे पैसा मिला था टू शेयर अलॉटमेंट पे, अलॉटमेंट पे मेरे 5 रुपये की थी, तो मेरे को 10 लाख रुपीज मिला था। ठीक है, इसके बाद मुझे पैसा मिला था फर्स्ट कॉल से, फर्स्ट कॉल में मुझे 2 रुपये हिसाब से था, तो आपका 4 लाख मिला होगा। उसके बाद में टू सेकंड कॉल, सेकंड कॉल से मुझे पैसा मिला था, वो कितना मिला, 2 रुपये हिसाब से 4 लाख मिला। तो मेरे को पता है कि मैंने यहाँ से 4 टाइम्स मुझे पैसा मिला था, वो आप देख सकते हैं। पहले यहाँ मिला शेयर एप्लीकेशन, मैंने शेयर एप्लीकेशन डेबिट किया, फिर मुझे मिला यहाँ पर बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट कर दिया 10 लाख। फिर मुझे पैसा मिला यहाँ पर ये 4 लाख, फर्स्ट कॉल का 4 लाख हो गया। फिर मुझे पैसा मिला सेकंड कॉल का 4 लाख, ये 4 लाख ये हो गया। यहाँ तो मैंने रिसीट की थी, पेमेंट कहाँ कहाँ की, पेमेंट मैंने एक ही जगह की, यहाँ पर की है शेयर इशू एक्सपेंस की, तो मैंने यहाँ पर कर दिया बाय शेयर इश्यू एक्सपेंस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि पूरा नहीं आएगा, तो ये 75,000। ठीक है, और यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं है, इसका टोटल लगा लो, तो टोटल लगाएं तो आपके पास में बनता है ये 2 लाख का, अगर हम 13 से मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि 2 लाख शेयर थे, 13 के हिसाब से आपका 260 आया होगा, तो मैं ये कर लेता हूँ 2 लाख है 60,000 हो गया। इसमें 75 घटा दो। ठीक है, तो 75 अगर हम घटा दें तो आपके पास में कितना कितना बेटा, 26 लाख आएगा, 26 लाख आ गया, तो इसमें 26 लाख हो गया, इसमें से 75 घटा दो, तो बाय बैलेंस CD वो आपके पास हुआ 25,25,000, और ये टोटल हो गया जी 26 लाख। ठीक है, तो अब आपका बैंक अकाउंट बनाना शायद आसान हो गया, क्योंकि जहाँ जहाँ से पैसा मिला वो यहाँ ले लिया, जहाँ पेमेंट किया उन्हें वहाँ ले लिया। तो अब अगर आपके क्वेश्चन आएगा आगे कि जब, क्योंकि ये जो है जर्नल एंट्री है और ये आपकी कैश बुक है, और आपने प्लस वन में विजय से ने पढ़ाया होगा आपको कि कैश बुक इज आल्सो इन सब्सिडरी बुक, यानी कैश बुक जो सब्सिडरी बुक है और ये मेन बुक भी होती है, पर सब्सिडरी बुक ट्रीट करें तो ये जर्नल का भाई है, चाहे जर्नल बना लो चाहे कैश बुक बना लो। तो यहाँ जर्नल भी बना या कैश बुक बनी, तो ये दोनों बनाने की जरूरत नहीं है। फिर जहाँ जहाँ पर ये आपके बैंक की एंट्री है ना, वो वाली सारी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी, फिर ये हमने एंट्री करने की जरूरत नहीं रहेंगी, यानी बैंक वाले कोई एंट्री नहीं होगी, बाकी सारी एंट्रीज होंगी आगे वाले क्वेश्चन में। जब कहेंगे ना कि प्रिपेयर द जनरल एंट्री विद द कैश और बैंक अकाउंट, तो फिर बैंक वाली एंट्री यहाँ से कट जाएंगी, क्योंकि बैंक वाली एंट्रियाँ सारी यहाँ आ गई और बाकी एंट्री यहाँ बचेंगी। जैसे 8 एंट्रियाँ ये 8 में 4 बचेंगी। ठीक है, इसमें से ये एंट्री भी नहीं होगी यहाँ पर भी, ठीक है, क्योंकि बैंक की एंट्री है। तो आपकी यहाँ पर टोटल 10 एंट्री, 10 में 5 ही बचेंगे, 5 इसमें आ जाएंगे। ठीक है, चलो इस बात का मैटर है, पर अभी आपने यहाँ समझा कि जनरल एंट्री जब तैयार करनी थी, वे टू प्रिपेयर जनरल एंट्री एंड द कैश बुक, वी प्रिपेयर द जनरल एंट्री एज वेल एज द कैश बुक, और बैंक अकाउंट हमने प्रिपेयर कर लिया है। ठीक है, हाँ जी, इसमें कोई प्रॉब्लम तो पूछिए मेरे से। एनीबॉडी हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी। हाँ जी, नहीं पूछना, चलो हम आगे चलता हूँ। अब हमने प्रिपेयर करनी जी इसके बेस के ऊपर, वो आपने प्रिपेयर करनी है बैलेंस शीट। ठीक है, अब हम इससे बैलेंस शीट तैयार करते हैं। मैं पूरा रब कर देता हूँ, मैं मान के चलता हूँ कि आपको ये याद हो गया होगा, या आपके पास बुक पड़ी, बुक में से आप देख लीजिएगा। और ये बैलेंस शीट अगर आप समझ में आ जाती है, वैसे तो 99% आपको समझ में आ ही गई है, पर इसमें एक पॉइंट और इंक्लूड हो रहा है अब की बार, तो ये भी समझ में आ गए तो फिर यूँ मान लो कि आपको 75% जो है वो मतलब सिलेबस बैलेंस शीट का कवर हो जाएगा आपका एक प्रकार से, क्योंकि मेन टॉपिक एक बार समझ में आ जाए तो फिर बाकी दिक्कत नहीं रहती है। तो अब मैं कह रहा कि बैलेंस शीट तैयार करके दिखाइए। अब बैलेंस शीट में आपको ध्यान हो कि आपने जो टोटल जो शेयर इश्यू किए हैं वो आपने इश्यू किए थे 2 लाख, और 2 लाख शेयरों की शेयर कैपिटल जो है वो आपकी बनेगी 20 लाख। ठीक है, क्योंकि 2 लाख शेयर हैं, 10 रुपीज़ का एक है, तो आपका 20 लाख बनी। आप कहेंगे ना जी 26 लाख बनी, तो 26 लाख नहीं, 6 लाख तो आपका प्रीमियम था, तो आपका यहाँ पर जो आएगा शेयर कैपिटल में वो आपका 20 लाख ही आएगा। ठीक है, तो मैं जो है बैलेंस शीट तैयार करता हूँ। देखो बैलेंस शीट में किस प्रकार से तैयार करता हूँ। ये ऐसा किया जी आपने,
फिर ये यूं किया आपने, आपके बिल्कुल जुबानों पे हो जाना चाहिए बैलेंस शीट को। और ये मैं आपको बता दूं कि 90% टीचर को बैलेंस शीट बनानी नहीं आती, दे एवर गेट कंफ्यूज्ड, इसमें बड़ी मेहनत लगती है। और अभी आपको जो मैं बता रहा हूँ बड़ा आसान तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। पहला स्टेप ये होगा जी, अब ऊपर ले लो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज ऑन, जो भी कोई डेट है। फिर आप यहाँ पर यूं करेंगे, ये आपके पास में होगा पर्टिकुलर्स, ये होगा नोट नंबर, उसके बाद में होगा करंट ईयर, ये हो गया प्रीवियस ईयर, ठीक है। ये आपके पास में दो हो गए। अब आप नेक्स्ट स्टेप पे आना है, तो नेक्स्ट स्टेप आपका जो है, इसके दो पार्ट होते हैं आपके पास में। तो दो पार्ट में कौन कौन से होते हैं? पहला पार्ट आपके पास में होता है जी इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। तो सबसे पहले आप करेंगे इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, और ये मैंने बताया था SNC होता है लायबिलिटी साइड में, ठीक है। और दूसरा पार्ट आपके पास में होता है जी, वो होता है एसेट्स। एसेट्स में होता है N और C। ये SNC श्री नानकचंद और ये होगा नानकचंद, ठीक है, ऐसे याद कर लो, श्री नानकचंद और ये नानकचंद। S फॉर शेयर होल्डर फंड, तो ये S फॉर हो गया जी शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में इसके आगे पार्ट है SRM, S फॉर शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। ये नोट नंबर 1 है और ये आपका 20 लाख है। 20 लाख क्यों है? क्योंकि आपने 2 लाख शेयर से 10 रुपीज के हिसाब से किया था, तो 20 लाख बना। 13 के हिसाब से नहीं किया, 3 रुपये तो प्रीमियम था, वो शामिल नहीं होगा, ठीक है। फिर SRM था, श्रम था ना, तो R फॉर रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस। ये भी एक नेक्स्ट हेड हो गया आपका। रिजर्व एंड सरप्लस में आपके पास होगा 5,25,000। शायद कुछ हिंट समझ गए होंगे। तो ये आपका नोट नंबर 2 हो गया 5,25,000, ठीक है। यानी सिक्योरिटी प्रीमियम का जो 6 लाख आया था उसने 75 घटा दिया, तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम आपका जो है रिजर्व एंड सरप्लस में आ गया 5,25,000। दूसरा एसेट में है नॉन करंट एसेट, N फॉर नॉन और C फॉर करंट एसेट। तो यहाँ पर आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये आगे बताऊंगा मैं आपको। तो ये नोट नंबर 3 है, ये आपके पास में 25,25,000, ये 25,25,000 रुपये है, ठीक है। अब आपके यहाँ 3 नोट हो गए, 1 2 3। अब इन तीनों नोटों को आप जो है प्रिपेयर करोगे नोट्स टू अकाउंट में, यानी आप इन तीनों का जवाब आप देंगे। तो नोट्स टू अकाउंट का हम जवाब कैसे देंगे वो देखो। तो आई थिंक ये तो आपके समझ में आ गया होगा। आपका जो पर्टिकुलर्स है इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, ये नंबर 1 साइड है, ये नंबर 2 साइड है। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज साइड हो गई, नंबर 2 एसेट साइड हो गई। इक्विटीज लायबिलिटीज में SNC, S फॉर शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड ये आपका हो गया था जी। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या चीज शामिल होती है? शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में आपके 7 प्रकार के रिजर्व हैं, वो आगे आते जाएंगे। और एसेट साइड में आपका 2 होती है, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। नॉन करंट एसेट वो होती है जो जल्दी से कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती, और करंट एसेट होती है जो कैश में कन्वर्ट हो सकती है। तो यहाँ पर ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, उसमें थर्ड में आपका होगा 2525, यानी 25,25,000। अब हमने बनाना ये नोट्स टू अकाउंट, ठीक है। ये हमने बनाया जी नोट्स टू अकाउंट। तो नोट्स टू अकाउंट में देखो, ऊपर लिखो नोट्स टू अकाउंट। नोट नंबर 1 है ये, नोट नंबर 1 है शेयर कैपिटल का। तो ये होगा नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में आपके एथोराइज कैपिटल, एथोराइज कैपिटल जो थी वो आपको याद हो, वो आपके पास से 5 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, ये हो गया था 50 लाख की। ये तो क्वेश्चन में दे ही रखा था, ये आपके पास में गई 50 लाख की। 2 लाइनें लगा के बंद कर दो। एथोराइज के बाद में आपकी इशूड भी उतनी है,
ठीक है। आपके जो इश्यूड है भी उतनी है, सब्सक्राइब भी उतनी है, कॉल्ड भी उतनी है, पेड भी कैपिटल है। तो हम सीधा मैं इस पर जाता हूँ, इश्यूड इश्यूड सब्सक्राइब्ड इश्यूड सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। तो आपकी फुल्ली पेड में इश्यूड भी उतनी है, सब्सक्राइब भी उतनी है, फुल्ली पेड भी उतनी है। कितने हैं? 2 लाख शेयर में कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ। 2 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। तो ये आपके हो गई 20 लाख। ये हो गया आपका 20 लाख। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। 20 लाख कैसे है, वो ऐसे आया जी। ठीक है, यानी अथराइज आपने किया 5 लाख से, इश्यूड सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड। अगर फुल्ली पेड नहीं तो हम लिखते हैं सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड। ये हो गया। अब दूसरा नोट नंबर है, ये तो 1 नंबर नोट हो गया था। दूसरा नोट नंबर आपके पास में जी 5,25,000। तो 5,25,000 है, उसको हम देखें तो उसको हम क्या करेंगे? तो आप यहाँ पर जो रिजर्व सरप्लस में आप लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में आपका क्या, किस चीज का पैसा था? ये आपके पास में था सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और ये पैसा आपका था 5,25,000 रुपए का। ये आपके नोट नंबर सेकंड का जवाब हो गया जी। ये होगा नोट नंबर सेकंड। नोट नंबर थर्ड है, वो आपके पास में जो दे रखा था नोट नंबर थर्ड, वो आपके पास में करंट एसेट। ठीक है, तो ये आपका नोट नंबर थर्ड में ये हम लिखते हैं करंट एसेट। तो ये आपके पास जो है करंट एसेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, कैश इक्विवेलेंट है 25 लाख और 25,000 रुपए। ठीक है जी, ये आपके तीनों नोट्स का जवाब हो गया। पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला 20 लाख कैश आया, 5,25,000 कैश आया और 25,25,000 कैश आया। ठीक है जी, तो ये आज हम इतना ही करेंगे। हाँ जी, बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी प्लीज। सेकंड और थर्ड जो है आपका देखो कि रिजर्व एंड सरप्लस है, जो सिक्योरिटी प्रीमियम था आपके पास में वो 5,25,000 था। सिक्योरिटी प्रीमियम 6 लाख था, 6 में से 75 आपने प्रीमियम पे कर दिया था, तो बाकी आपके पास में बच गया था 5,25,000। और थर्ड में आपका जितना बैंक का बैलेंस सीडी आया था, वो बैंक का बैलेंस जो सीडी आया था वो सारा का सारा थर्ड में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है जी, तो अभी कुछ कंफ्यूजन तो हम कल फिर कर लेंगे क्योंकि आपका टाइम जो खत्म हो गया और फोन मेरा हीट हो गया, फिर अगली क्लास मुझे रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। ठीक है जी, थैंक यू।